LIC AAO 2025। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, कितने घंटे हमें प्रिपरेशन को देने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कैसे होगी, क्लासेस कहाँ से लेनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, जो डाउट्स हैं माइंड में वो क्लियर कैसे होंगे, ये सारे डाउट्स आपके माइंड में जो भी हैं, मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं तो सब मैंने क्लब करके ये एक वीडियो बना दी है। इसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझे यही मैसेज कर रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म का परचेज करें। देखो, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बैंकर्स यूनिवर्सिटी की जो नई टैगलाइन है वो यही है, वाई पे फॉर मॉक्स व्हेन द बेस्ट मॉक्स आर फ्री एट बैंकर्स यूनिवर्सिटी। मॉक टेस्ट के लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत, जब जो बेस्ट मॉक टेस्ट हैं वो बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने फ्री कर दिए हैं। तो LIC AO 2025 एग्जाम के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सब फ्री हो चुके हैं, कंप्लीटली फ्री एट बैंकर्स यूनिवर्सिटी। उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट LIC AO लेवल के मॉक टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, आपको एक प्रॉपर तरीके से तैयारी भी करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको एग्जाम के टाइमिंग से रिलेटेड प्रिपेयर करेगा एंड आपकी परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी प्रिपरेशन, सिलेबस, सब कुछ उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो मॉक टेस्ट आप वीक में 2 बार दे सकते हो, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, तो कोई पेड मॉक टेस्ट अब खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी डाउट्स के ऊपर आ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में एक और डाउट होता है, मैंने पहले बताया नहीं, कि मैं तो जॉब कर रहा हूं, तो जॉब के साथ मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। सबसे पहले मैं आपको यही डाउट क्लियर कर देता हूं, जॉब के साथ तैयारी करना पॉसिबल है, कॉलेज के साथ तैयारी करना पॉसिबल है। आप ऑलरेडी किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आप LIC AO की तैयारी कर सकते हो। डेली 4 से 5 घंटे आज से अगर आप दोगे मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे। 4 से 5 घंटे आपको मिनिमम आज से देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होगी? हाँ, हम बिल्कुल एक साथ लेते हुए चलेंगे। आज प्री की भी तैयारी आज से करेंगे, मेंस की भी तैयारी आज से एक साथ करेंगे। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि क्लासेस लेने के लिए इंग्लिश के लिए इस टीचर का बैच ले लो, मैथ्स के लिए इस टीचर का बैच ले लो, फिर प्रैक्टिस मटीरियल इस कंपनी का खरीद लो। मैं आपको अलग अलग सोर्सेज नहीं बताने वाला, एक सिंगल बैच मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपकी LIC AO प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बिगिनर टू बैंकर कोर्स। बहुत से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, ऑलरेडी इस बैच को ज्वाइन करके बैठे हैं एंड अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आप सीरियस हो, तो आप सोच रहे हो कि कौन से सोर्स को फॉलो करूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कंफ्यूज्ड हो, तो आपका कंफ्यूजन की जो प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व कर दी है। एक सिंगल बैच आपको बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, तो क्लासेस के लिए और कहीं नहीं जाना है। प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, गाइडेंस भी इसी में मिलेगी। एक इशू रहता है कि पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। मैं तो मैथ्स में वीक हूं, मैं तो रीजनिंग में वीक हूं। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, किसी पे भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती। किसी की कोई वीकनेस होती है, किसी स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत बुरा होता है, वही दूसरा स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स में वीक है वो क्लियर नहीं कर सकता, वो भी क्लियर कर सकता है। तो पर्सनल गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। इसी कोर्स के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी उन लोगों से जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, मेरे से और भी सिलेक्टेड लोगों से। ठीक है, तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी इसी में मिलेगी, क्लासेस भी इसी में मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, डाउट्स भी इसी में क्लियर होंगे, कंप्लीट आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। लिंक मैंने नीचे दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोर्स लिंक करके लिखा होगा, वहां पे जाके आप उस पर क्लिक करके आज से इसमें इनरोल हो सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, इसके बाद और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं तैयारी कैसे करनी है इस पे। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी हमारी आज से एक साथ चलने वाली है। प्री में आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी प्रीलिम्स की वो बनेगी मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे। अगर कोई मैथ्स में 0 पे है, अभी 0 पे हो, वीक हो बहुत ही, या रीजनिंग में वीक हो, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई, लेकिन सही सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। सोर्स मैंने बता दिया है। क्या टाइम टेबल फॉलो करोगे? मैथ्स की एक क्लास आज से आप अटेंड करोगे। इसी कोर्स के अंदर जो आपको क्लासेस मिल रही है, एक्सपर्ट टीचर्स जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, उनकी क्लास आप डेली एक अटेंड करो आज से। प्रीलिम्स का जो पूरा गेम है आपका, मैथ्स में आपको आज से एक क्लास करनी है, रीजनिंग में आज से आपको एक क्लास करनी है। रीजनिंग मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी इस बैच के अंदर।
ठीक है। तो डेली एक क्लास देखो, उसमें आधे घंटे की लगभग एक क्लास रहती है, तो हाफ आवर फॉर योर मैथ्स एंड हाफ आवर फॉर रीजनिंग। एक घंटा आपने क्लास देख ली मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी क्लास के एंड तक आपको कुछ होमवर्क मिलेगा करने को, ठीक है। वो जो होमवर्क है वो स्पेशली डिजाइंड है ताकि बेसिक से एडवांस पूरी तैयारी हो आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर क्लास के नीचे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, वही आपको कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप तैयारी करोगे कि हाँ डेली बेसिस पे मैथ्स में ये कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग में ये चीजें कर रहा हूँ कोर्स के अंदर, तो आपकी एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी प्रोग्रेस होती रहेगी। गाइडेंस की बात कर लें तो जो भी आपको डाउट आएगा किसी भी क्वेश्चन में, आप इंस्टेंटली टीचर को कांटेक्ट करके कोर्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। लेट्स से आप रात के 1 बजे भी मैथ्स का अगर कोई डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कर रहे थे बैच के अंदर, आपको कोई डाउट आ गया, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट करोगे, अपना डाउट भेजोगे, आपको इंस्टेंटली रिप्लाईज मिलते हैं, ठीक है। 24/7 ये एक्सपर्ट फीचर इसके अंदर गिवन है। मैथ्स और रीजनिंग की ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। आपने डाउट्स भी पूछते रहने हैं, क्लास भी डेली देखनी है, प्रैक्टिस भी डेली करनी है। मॉक टेस्ट वीक में 2-3 बार आप दे सकते हो, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका भी लिंक गिवन है। उसमें ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको दीजिए ताकि आपको पता चले आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप दोगे। अब बिगिनर टू बैंकर बैच में मैथ्स और रीजनिंग की तो बात हो गई, इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी है। भाई इंग्लिश को इग्नोर मत करना, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स में, ठीक है। आपको कितना टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन, आपको इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आप किसी में भी देखो तो प्रीलिम्स में 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इतनी आपकी स्पीड रहनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स मैथ और रीजनिंग में आपको सिखाई जाएंगी इसमें बैच में, ठीक है। अब मैं आपको क्यों नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको वो ट्रिक्स कोई नहीं बताता, वो शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं सिखाता LIC AO लेवल की, ठीक है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में बना लो, वो आपको इस बैच में सिखाई जाएंगी। मैं खुद आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, वो सारी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा जो मुझे पता है, जो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आज से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, एक पैसेज गिवन होता है, उसको रीड करते हैं इंग्लिश में, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आंसर करना होता है। जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। गेम जो है पूरा स्पीड और टाइम का रहने वाला है। 1 घंटे का टाइम है आपके पास, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं टोटल इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट आज से आप प्रैक्टिस करोगे। बिगिनर टू बैंकर जो कोर्स है, इसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है, उसमें से आप डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 सेट सॉल्व करो। एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं रफली, तो 2 सेट आप सॉल्व करोगे। एग्जैक्टली इसमें जो आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको अपने एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप LIC AO के प्रीलिम्स में बैठोगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही ब्यूटी है सही सोर्स फॉलो करने की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद क्या करना है आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे, इसी कोर्स के अंदर जो ग्रामर की ई बुक है, उसमें से डेली 2 पेज पढ़ोगे। ई बुक यानी कि डिजिटल बुक, जैसी आप एनरोल करोगे आपके फोन में ये चीजें ओपन हो जाती हैं। तो ये आप करो, इंग्लिश ग्रामर में 2 पेज पढ़ो आज से। ग्रामर करने के बाद क्या करना है, बाकी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, उसके मिक्स्ड इसमें सेट दे रखे हैं प्रैक्टिस के। तो डेली 10 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करो, अपने आंसर्स को चेक करो। कोई भी डाउट आता है इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में, तो टीचर को अपना डाउट भेजो एंड कोर्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर लो। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि यार मैं तो मैथ्स में ज़्यादा वीक हूँ, मैं तो रीजनिंग में ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगी। तो इसी बैच के अंदर हर वेडनेसडे एक गूगल फॉर्म ओपन होता है, उसमें आप गूगल फॉर्म में जाके बैच के अंदर अपना स्लॉट शेड्यूल कर सकते हो। उसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलती है मेरे से और भी जो सिलेक्टेड लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं उन लोगों से। तो उनके साथ आपके जूम पे वीडियो कॉल होंगे और मेरे साथ भी होंगे। हम लोग 1-on-1 बात करेंगे, कोई ग्रुप में बात नहीं होगी, आपकी और मेरी डायरेक्ट बात होगी। हम लोग आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे ताकि जो आपकी वीकनेस है उनको आप इंप्रूव कर पाओ, आपको एक प्रॉपर पर्सनलाइज टाइम टेबल मिल पाए, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी आपको इसी बैच में मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे आपके 1-on-1 जूम सेशंस रहेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी इसी में कराई जाएगी, ठीक है। अब मेंस के लिए जो 2 सब्जेक्ट्स और आने वाले हैं, एक तो आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसमें आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उस सब के अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के इसी बैच के अंदर। एंड इसके अलावा जो आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो लेसन दे रखे हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के, उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला, उसी में से आपसे पूछा जाएगा। डेली 1 लेसन इंश्योरेंस अवेयरनेस का इस बैच में से पढ़ना है, ये बात लिख के रख लो। एंड लेसन पढ़ने के बाद आपको उसके नोट्स बनाते हुए चलना है। अब जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आपको 6 मंथ्स के कवर करके जाने हैं, एग्जाम से 6 मंथ्स पहले के।
ठीक है। तो एग्जाम से 6 मंथ्स पहले के करंट अफेयर भी इसी बैच में आपके कवर कराए जाएंगे। मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वीकली जो क्लास होती है उसको अटेंड कीजिए बैच के अंदर एंड अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। करंट अफेयर की भी तैयारी हो रही है, जो स्टैटिक पार्ट है उसकी भी तैयारी इसी में होगी। जीए की एक ई बुक है, उसमें वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्टैटिक जो पार्ट होता है ना यार, जो करंट से रिलेटेड नहीं होता, वो बार बार कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैटिक पार्ट अपना स्ट्रांग रखो, ताकि करंट में अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछ लिया, टफ क्वेश्चन आ गए, तो स्टैटिक तुम्हें बचा लेगा। ठीक है, तो स्टैटिक की तैयारी भी इसी में होगी, करंट की तैयारी भी इसी में होगी। इसके अलावा जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है उसका भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी बता दिया। अनलिमिटेड इसमें मॉक टेस्ट है, ईमेल राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वो सब इसमें अनलिमिटेड मिलेगा। तो वीकली बेसिस पे आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो डिस्क्रिप्टिव का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी डिस्क्रिप्टिव में उतना ज़्यादा मत जाओ, अभी प्री पे ज़्यादा फोकस रखो। प्री और मेंस दोनों की हाँ हम कर रहे हैं तैयारी, बट प्री पे ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, तो प्रीलिम्स का आप मॉक टेस्ट ऑलरेडी फ्री है तो वो तो आप देते ही रहो। एंड इस बैच को ज्वाइन अगर करना चाहते हो तो आज से कर लेना, क्योंकि इसमें पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मैंने बताया था, तो लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हर किसी को पर्सनली गाइड नहीं करा जा सकता, इसलिए सीट्स लिमिटेड रखी गई हैं। बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें पर्सनल गाइडेंस में दे रहा हूँ एंड उनके साथ पर्सनली बात चल रही है कि कैसे वो लोग इंप्रूव करेंगे। एंड सच में 1 वीक के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप आज से अपनी तैयारी में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक पर्सनलाइज प्लान चाहिए तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। जो कोर्स का लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके इसको ज्वाइन कर लो एंड आज से अपनी तैयारी में लग जाओ। प्री और मेंस दोनों की हम साथ में तैयारी करते हुए चलेंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर कोई डाउट अभी यहाँ पे पूछना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। सो आज से जिस भी बच्चे ने, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चा सीरियस है, जिसने भी आज से ये शुरू कर दी, ठीक है, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो हो, वीक हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई। 4 घंटे आज से डेली दे दो मिनिमम इसको, इस प्लान को, ठीक है, एंड इस कोर्स को। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर LIC AO 2025। ऑल द बेस्ट।